हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोग को बताई थी कि एल्फ्रेड वर्नर वाज द फर्स्ट टू स्टडी द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम एल्फ्रेड वर्नर ने किया था। एल्फ्रेड वर्नर के बाद 3 मॉडर्न थ्योरीज आई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। हम लोग यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स rather than molecular orbitals. The atomic orbitals overlap on the bond formation and the larger the overlap the stronger the bond. मतलब atomic orbitals का overlapping होती है और bond का formations होता है। Now ligands क्या होते हैं इसमें? The donor atom molecules are anion which donate a pair of electron to the central metal atoms. Ligands ऐसे हैं जो कि metal atom को electron pair donate करते हैं। According to balance bond theory, ligands are of 3 types. Ligand जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, strong ligands, average ligands and weak ligands. Strong ligand जो होते हैं वो good electron donors होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। Strong ligands will always pair the unpaired electrons in the central metal atoms. ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको पेयर अप कर देते हैं, पेयर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल CO एंड CN माइनस। एवरेज लिगेंड्स क्या होते हैं? एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। जो हमारे एवरेज लिगेंड्स होते हैं वो एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। इट कैन एक्ट एज वीक एज वेल स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, मतलब कुछ मेटल के साथ ये एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करते हैं और कुछ मेटल के साथ ये एज ए वीक लिगेंड बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO2, EN, एथिलीन डाइअमीन, वाटर H2O, अमोनिया NH3, EDTA, SCN, OH माइनस, ये सब हमारे एवरेज लिगेंड्स हैं। वीक लिगेंड क्या करते हैं? वीक लिगेंड जो होते हैं पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इनकी बहुत पुअर होती है। नेवर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कभी भी पेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलोजन्स है हमारे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब जो है हमारे वीक लिगेंड्स हैं। प्रॉपर्टीज, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशंस पता कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट्स पता कर सकते हैं, उसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से के हेल्प से मैग्नेटिक नेचर पता कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। पोस्टुलेट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना था कि लिगैंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल एटम्स को, लिगैंड और मेटल के बीच में प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और दूसरा क्या है इसका कि यहाँ पे जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम इक्विवेलेंट एनर्जी के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, आपस में वो मिक्स होकर के अपने ही बराबर एनर्जी का नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स डिफर इन द पैटर्न दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। According to valence bond theory, the metal atoms or ion under the influence of ligands can use its n-1d orbitals। मतलब कि जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और टेट्राहाइड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d होगा और उसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री होगी। अगर हमारा कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है
तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कब, जब उसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरअप कर देता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है। तो वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 होगा, ठीक है, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। और जब वीक लिगेंड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा।